pela kalmati la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. वेरी गुड, वेरी गुड। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैरिड हूँ और मेरा एक 3 साल का बेटा है और माशाल्लाह से वो कहता है कि मुझे व्हीलचेयर वाली मम्मा जो है ना पसंद है। इस वक्त हम लोग मोहतरम शफीकुर रहमान साहब जो कि माइलस्टोन के प्रेसिडेंट हैं उनके साथ बैठे हुए हैं और उनसे थोड़ा गुफ्तगू करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम आमिर भाई, खुश आमदीद। और मेरे लिए बहुत एजाज की बात है, आपके करीब बैठना मेरे लिए बहुत सर एजाज है। सर जज़ाकल्लाह खैर। थोड़ा बताएं तो सही कि ये शुरुआत माइलस्टोन की हुई कैसे? आमिर भाई, ये बड़ी रोमांटिक सी स्टोरी है। इसमें बहुत सारे बच्चों के ख्वाब थे जो कि इकट्ठे मिलकर बुने उन्होंने। हम लोग ना एक अदारे में पढ़ते थे स्पेशल एजुकेशन के, ठीक। तो हमें इसलिए और नहीं लगता था डिसेबिलिटी का फियर या खौफ या हेजिटेशन इसलिए नहीं होती थी कि मेरे साथ वाला भी डिसेबल होता था। उस अदारे में ना सम टाइम डोनर्स आते थे डोनेशन देने के लिए ना, तो पुरानी खवातीन, तो वो जनाब आती थी और जस्टिफाई करने या यहाँ भी शायद साले सवाब वाला सीन होगा उनके माशरे में, वो डोनेशन दे के जाती थी उस अदारे को। और जब वो विजिट आता था ना, तो एक शाउट, एक लाउड सी आवाज आती थी बरामदों में, विजिट आ गया है। अच्छा, राइट। और सारे हम लाइन हो जाते थे, शान पता होना सीधा हुई हो। बिल्कुल सही। वो जो पप्पू बच्चे होते थे ना जिनकी डिसेबिलिटी ज्यादा, जिसपे लोगों को देख के तरस आए या फिर फीलिंग्स जनरेट हों कि जनाब वो बच्चे वो मैं उनमें भी था ना एक, क्योंकि मेरे पाँव पोलियो की वजह से टांगे दोनों है ना, उनकी शेप डिफरेंट है। उनको देख कर डेलीगेशन जो है ना वो फिर डोनेशन चंदे शंदे दे के जाता। आमिर भाई, मुझे लगता है कि माइलस्टोन के लिए मेरी जो फीलिंग्स हैं वो वहां से जनरेट हुई। ओके। बेसिकली ये किसी एक शख्स का आइडिया नहीं था, ये उस फील्ड का आइडिया था जिसमें हम रह रहे थे ना। मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, आसिम जफर हैं, आगा हुसैन रजा साहब हैं, नामुल हक फरूकी साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे, फिर बहुत सारे दोस्त हैं, कामरान मिर्जा साहब हैं, इश्तियाक साहब हैं, इमरान साहब हैं, अजहर साहब। ये दोस्त थे जिन्होंने मिलके ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखी माइलस्टोन की बागों में। और पहले 9 साल 10 साल हमारा ऑफिस कोई नहीं था, हम लोग लाहौर की सड़कों में, नहरों के किनारे, ये मीटिंग पॉइंट थी। और उन बागों में, पार्कों में बैठ के पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन गए। आज माइलस्टोन कहाँ खड़ी है? जो एनजीओ सेक्टर है ना सर, डिसेबिलिटी सेक्टर, जिसके बड़े बड़े फोरम हैं दुनिया में, उसको ये वर्ल्ड हेरिटेज भी कहते हैं। बच्चों की बनाई हुई दुनिया की पहली ऑर्गेनाइजेशन जो पर्सन में डिसेबिलिटी ने बनाई है। बहुत सारे लोगों ने पीएचडी की है, इंटरनेशनल स्टूडेंट, जर्मनी की 2 स्टूडेंट्स आई हैं यहाँ, वो पीएचडी कर चुकी हैं। फिर एक जापान से लड़की थी क्योतो यूनिवर्सिटी से, वो पीएचडी करके, ये सिर्फ माइलस्टोन के ऊपर। माइलस्टोन करती क्या है आज, क्या क्या काम कर रही है? माइलस्टोन जो है वो मल्टी स्टेक होल्डर ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक। बेसिकली ये सोशल एंटरप्रेन्योर है। ठीक। एक कंपनी है साकुरा के नाम से, जिसको मैं ऑन करता हूँ। वो साकुरा व्हीलचेयर क्या बनाती है, साकुरा मैनुअल व्हीलचेयर बनाती है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की है उससे रेवेन्यू जो जनरेट होता है ना, उससे कंट्रीब्यूट करते हैं माइलस्टोन की मैनेजमेंट में। माइलस्टोन सम टाइम ऑर्डर जनरेट करके साकुरा को बेचती है, साकुरा इनकम जनरेट करके माइलस्टोन को बेचती है। ये पर्सनालिटी ओरिएंटेड नहीं है, यानी मैं मर जाऊं तो ये बिजनेस नहीं खत्म होने वाला। माइलस्टोन का 13वां प्रेसिडेंट हूँ, चेंज हो जाते हैं, पर्सनालिटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। आज अगर आपको माइनस कर दिया जाए माइलस्टोन, 1% फर्क नहीं पड़ेगा, 1% फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस में आ जाएगी, मजीद अच्छी हो जाएगी, क्योंकि नई सोच के लोग आ जाएंगे ना। इस वक्त आप शायद दुनिया के सबसे बड़े प्रोडक्शन जो है व्हील चेयर्स की, वो आप ही के पास। सर अल्हम्दुलिल्लाह, बस चाइना में बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, लेकिन साउथ एशिया में तो नंबर 1 है हम, अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग बनाते हैं कस्टमाइज व्हील चेयर्स,
इतनी वैरायटी में कस्टमाइजेशन के अंदर ना चाइना भी वो चीजें नहीं बना सकता जो पाकिस्तान में बन रही है। मतलब वो स्पेशलाइज्ड व्हीलचेयर किस किस बच्चे के लिए, को सीपी चाइल्ड के लिए भी सर, बनती है? दुनिया के किसी व्हीलचेयर यूजर के लिए उसकी बॉडी, उसके वेट, उसके ब्लड सर्कुलेशन को जेन में रखते, स्पाइन की सेंटर ऑफ ग्रेविटी को जेन में रख के, उसके ब्लैडर पोजीशन को जेन में रख के कि ब्लड वैसे कैसे यूरिन इन्फेक्शन से कैसे बचे, उसकी बैक के जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको जेन में रख के ताकि वो बेड सोर से बच सके, वो उसके वेट को डिवर्ट करके, ये बहुत सारी चीजें हैं। मसलन उसकी बैकबोन सीधी रहे, अगर वो बैकबोन सीधी नहीं होगी तो कर्व होगी तो रिब्स जो है अंदर को जाएंगी, लंग्स को प्रेस करेंगी, लंग्स जो है स्क्वीज हो जाएंगे, ऑक्सीजन का लेवल डिक्लाइन में जाएगा, कंप्रोमाइज हो जाएगा ऑक्सीजन लेवल, तो ये इससे किडनी फेलियर हो जाएंगे। आपको ये आमिर भाई बात बताऊं, आपके नाजरीन को सबको बड़ी गौर तलब बात है, ये भी मेरी रिसर्च है जिंदगी की, 18 साल मैंने रिसर्च की इस पे। उसकी रीजन ये थी कि मेरे बहुत सारे दोस्त जल्दी फोत हो गए। रीजन ये थी कि वो हॉस्पिटलाइज्ड व्हीलचेयर यूज करते थे, सस्ते स्टैंडर्ड व्हीलचेयर, स्टैंडर्ड व्हीलचेयर नहीं, ये जो स्टैंडर्ड जिसे कहा जाता है इमरजेंसी में स्ट्रेचर तक ले जाने के लिए Yes, जो बस जो प्रेग्नेंट खवातीन के लिए डिलीवरी के टाइम यूज होती हैं, हाँ। या एल्डरी पॉपुलेशन के लिए होती हैं, या जब फ्लाइट आती है तो पैसेंजर को टेम्परेरी यूज की व्हील। 40 साल से ऊपर मुझे कोई बंदा दिखा दें, आप भी फील्ड में जाते हैं, आप पाकिस्तान के इंसाइक्लोपीडिया आपके पास हर बंदे को देखते हैं, गुजरात से कराची हर जगह जाते हैं सर जी, इस व्हीलचेयर की वजह से 15-15 20-20 साल उम्रें कम हो गई। कोई आपको पता लग गया उस व्हीलचेयर पे आपके पास आया, आपने उसकी बॉडी, उसका हाइट, उसका वेट और पर्सन विद डिसेबिलिटी की जो भी कोई जो जरूरियात हैं उसके मुताबिक कस्टमाइज्ड व्हीलचेयर बना के, उसके मुताबिक कस्टमाइज्ड व्हीलचेयर बनती। आज की डेट में जी जी कितनी व्हीलचेयर से बैठे हुए लोग? वो सर जी जो मैनुअल है ना, जो कस्टमाइज्ड व्हीलचेयर्स है वो 1,35,000 के करीब, अल्लाह का शुक्र है कि 1,35,000 कस्टमाइज्ड ये वो व्हीलचेयर पाकिस्तान में, मतलब किसी पूरे पाकिस्तान में हर जगह पे प्रोवाइड कर बैठे। और किसी भी जगह पे पूरे पाकिस्तान से कोई भी अगर कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी है आपको कांटेक्ट करता है तो आप उसको, मतलब कोई दूसरे शहर से है तो उससे कुछ चीजें मंगवा के व्हीलचेयर वहां तक भिजवा देते हैं, बिल्कुल कि पिक्चर, वेट और सारा कुछ वो असेसमेंट कर लेते हैं, असेसमेंट टेक्नोलॉजी भी यूज कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा सीवियर डिसेबल है ना, उसको बाई पर्सन आना चाहिए। ये सारी व्हीलचेयर लोकल पाकिस्तान में कि आपकी एक्सपोर्ट भी जाती है? नेपाल में भेजी हमने, उज्बेकिस्तान जा रही थी, अफगानिस्तान जाने लगी थी, अभी हालात थोड़े टाइट है, ठीक है, तो नेपाल में हमारी जाती है। श्रीलंका में पिछले दिनों कॉन्टेक्ट किया है, वहां व्हीलचेयर जाएंगी। ठीक, तो इस तरह के हैं डिफरेंट। तो जो माइलस्टोन की जो इंटरनेशनली जो कोलैबोरेशन है वो कहाँ पे है सर जी? माइलस्टोन इस टाइम साउथ एशिया नहीं, एशिया पैसिफिक कंट्री के 35 कंट्रीज की एक नेटवर्क है, DPI डिसेबल पर्सन इंटरनेशनल, उसकी सेक्रेटरीशिप हमारे पास है पाकिस्तान। अच्छा। मैं एज अ सेक्रेटरी भी काम कर रहा हूँ। पाकिस्तान में 79% जो डिसेबिलिटी जनरेट हो रही है ना बाई बर्थ, वो इसलिए हो रही है कि 8 और 9th मंथ में जो माएँ हैं प्रेगनेंसी के दौरान 8वें और 9वें महीने में उनको सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी चाहिए, या पहले और दूसरे महीने में भी नहीं चढ़नी चाहिए, एहतियात करनी चाहिए फॉर द सेक ऑफ मैच्योरिटी, जो नया पाकिस्तानी दुनिया में आ रहा है। तो आप बेसिकली जाके ये जो बिल्डिंग एक्सेस ऑडिट है क्या? एक्सेस ऑडिट ये होता है कि ये माशरे के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बैरियर खत्म कर दे। मतलब आज अगर लोकली यहाँ पे कोई बिल्डिंग बन रही हो, कोई प्लाजा बन रहा हो, तो उनको आपसे सर्विसेज लेनी चाहिए कि आप उनका एक्सेस ऑडिट करें और उन्हें बताएं कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज या ओल्ड एज और उनके जो जो स्टैंडर्ड्स हैं वो किस तरह के होने चाहिए, उसके ऊपर आप उनकी रहनुमाई कर सकते हैं। जी सर, ये वाला काम कर रहे हैं। आप देखें पूरे पाकिस्तान के जितने स्कूल हैं सरकारी, किसी एक स्कूल के टॉयलेट के अंदर मेरी व्हीलचेयर नहीं जा सकती। एक्सेस ऑडिट इंटरनेशनली कैसे होता है? मतलब इंटरनेशनली जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं ना, जैसे इंचियोन एयरपोर्ट है या स्वामबामी एयरपोर्ट है बैंकॉक का, इसका एक्सेस ऑडिट हमने किया, मैं उस टीम का हिस्सा था। अच्छा, आपने किया हुआ? जी जी। शिंजुकू स्टेशन है टोक्यो का, उसका एक्सेस ऑडिट में हिस्सा दिया। एक शफीक भाई, आपने कहा कि जितने यहाँ पे आपके जो वर्कर्स जो व्हील चेयर्स बनाते हैं वो खुद भी सब पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले ही हैं? मेजोरिटी व्हीलचेयर यूजर है। मेजोरिटी व्हीलचेयर यूजर है, वो लोगों की व्हीलचेयर बना रहे हैं। जैसे हमारे ऑफिस में एक डिपार्टमेंट है जहाँ वली खान साहब होते, अब ये
पाकिस्तान में बेस्ट सीटें जो है ना व्हीलचेयर की, कुशनिंग, इससे अच्छा बंदा कोई नहीं। ओके। वजह ये कि जापान में जाके स्टडी करके आए। माइलस्टोन का जितना स्टाफ है ना 90% जापान भेज देते हैं हम लोग। जाके डिफरेंट फैक्ट्रीज में काम करो और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम। सर ये हमारा नेटवर्क है, जापान काउंसिल इंडिपेंडेंट लिविंग के साथ कोलैबोरेशन है, डिफरेंट INGOs के साथ, जो जापान के इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर उनके साथ है, जायका के साथ हम लोग प्रोजेक्ट करते रहे। अच्छा शफीक भाई, एज ए हेड ऑफ माइलस्टोन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या? सर जी बहुत तल्ख सवाल है। माइलस्टोन का प्रेसिडेंट होना ये एक बहुत अजीबोगरीब किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किस तरह? वो इस तरह है कि मैं सबसे आखिरी बंदा होऊंगा जिसको कोई बेनिफिट होगा। माइलस्टोन का पहला असूल है कि अगर वालिदैन नाराज है ना किसी के, तो वो माइलस्टोन का हिस्सा नहीं बन सकता। ठीक, ये पहला टेस्ट है हमारा और क्लियर पॉलिसी। दूसरा, कोई शख्स अगर अपने हाथ से पैरालाइज बंदे की टॉयलेटिंग साफ नहीं कर सकता, वो माइलस्टोन का स्टाफ नहीं बन सकता, चाहे वो फाइनेंस का बंदा है, चाहे HR का, किसी की डिपार्टमेंट का। वो माइलस्टोन का हिस्सा नहीं बन सकता जो किसी पैरालाइज बंदे की टॉयलेटिंग नहीं कर सकता। अच्छा। हाँ जी, ये दूसरा असूल। जो भी प्रेसिडेंट होगा, माइलस्टोन की टॉयलेट जो है ना, वो पाकिस्तान में शायद सबसे साफ टॉयलेट है इस ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारा क्लेम है। डेली आके खुद वॉशरूम साफ करते हैं? डेली मैं करता हूँ, साफ करता हूँ। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये दिस इज फर्स्ट टाइम मैं ऐसी कोई चीज सुन रहा हूँ। सफाई जो है, किसी माइलस्टोन इदारे का प्रेसिडेंट जो है वो अपना बाथरूम खुद साफ कर, अपना नहीं पाए ना, सारे ही? यहाँ दे, अच्छा, पूरी बिल्डिंग का वॉशरूम साफ कर, सारे टॉयलेट की सफाई माइलस्टोन की प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी। आज वैसे बर्तन धोने की ड्यूटी है। अब 2-3 ग्रुप बने होते हैं, 2-3 लोगों की होती है। 3 लोगों की इसलिए होती है कि अगर मैं कहीं चला गया हूँ तो मेरी जगह ये 2 कर लेंगे, फिर ये भी चला गया तो मैं उसकी जगह कर लूंगा। हम लोग ना स्टील के बर्तन के अंदर खाना खाने को उसकी क्या बात है? 3 रीजन है। पहली रीजन ये कि अक्सर जो हमारे दोस्त है ना, वो सेरेब्रल पॉल्सी के लोग हैं, उनका हाथ लगेगा, नीचे गिरेगा, बर्तन टूट जाएगा। उन बर्तन का तो खैर है, टूट के उनको चोट ना लग जाए, क्योंकि इंसान फर्स्ट है ना यहाँ पे, चीजों की तो खैर है। दूसरी बात ये कि स्टील के बर्तन जो है ना, वो जर्म्स को मसलन खत्म करना आसानी होती है। तीसरी ये इजी टू वॉश है, धोने भी देगी ना पाया आराम से चमक जाते हैं। कोई काम के अलावा कोई मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटी पढ़ना चाहता हो, हाँ जी, तो उनके लिए भी कभी कुछ आपने किया? एक अदारा पंजाब कॉलेज, अल्लाह ताला जिंदगी सेहत दे डॉक्टर सुहेल साहब को। ठीक। डॉक्टर सुहेल साहब के ऑफिस चले गए हम लोग, उन्हें जाकर सर जी, मुदस्सर और मेरे दोस्त आसिम जफर, रिक्वेस्ट की उन्हें जाके, सर आप अपने अदारे में ना एडमिशन दे रहे हैं 2 बच्चों को। उन्होंने कहा जी आपकी कहाँ से है? हमने बताया ऑर्गेनाइजेशन से है माइलस्टोन। उन्होंने कहा जी हम लोग डोनेशन देना चाहते हैं, आपको ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशन देना चाहते हैं। तो हमने कहा जी डोनेशन नहीं चाहिए, एडमिशन चाहिए, तो आप हमें एडमिशन दे दें 2 बंदों को ऐसे। तो उन्होंने कहा जी 2-4 बंदों को दे देते हैं एडमिशन, फीस माफ कर देते हैं। हमने वो फीस माफ करवा दी। जब ये किया ना, 4 सीटें फिक्स की, फिर 5 कर दी। अब 5 बच्चे जो है ना उन्होंने मुफ्त कर दिए। अगले साल जो हमसे जूनियर थे उनको भी एडमिशन करवा दिया। उनसे कहा सर ये पॉसिबल हो सकता है, इसे पॉलिसी बन गई। सुहेल साहब पॉलिसी बन गई, बच्चे 5 आएंगे और उन्हें हम लोग करेंगे, एडमिशन करेंगे। अब इनके कैंपस ज्यादा होना शुरू हो गए ना, तो फिर हम चले गए, सर जी अब ये वाले कैंपस में भी 5 करें ना। पहली जगह जहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटी की तालीम मुफ्त शुरू हुई, उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। पंजाब कॉलेज से। अब सर जी अगली कहानी ये हुई कि HEC को पता चला कि ये भी सिस्टम चल रहा है। उन्होंने कहा जी गवर्नमेंट की सारी यूनिवर्सिटी फीस फ्री, पंजाब यूनिवर्सिटी फ्री फीस पर्सन विद डिसेबिलिटी की PhD तक। हाँ जी, बल्कि उसे इलेक्टिव व्हीलचेयर भी HEC देती है। मियां आमिर साहब हमारे चूंकि चीफ पैटर्न, मलिक मराज अली साहब ने कहा जी तू चीफ पैटर्न बनो मियां साहब, वो चीफ पैटर्न है। उन्होंने कहा जी मैं मियां माइलस्टोन के सिर्फ एक डोनर है रेगुलर, मियां आमिर साहब, और उन्होंने हमेशा हमें कहा जी हमें मुझे बताओ पैसे कितने चाहिए। हमने कहा नहीं चाहिए, 15,000 रुपया 2001 से लेके आज की डेट तक सिर्फ एक चेक आता है रेगुलर मियां आमिर साहब की तरफ से जो माइलस्टोन वसूल करती है। उसके अलावा कोई खुद ही कमाया, खुद ही अपने खर्चे पूरे किए और आगे लोगों को फ्री व्हीलचेयर्स। बिल्कुल ऐसा हमारे दीन के अंदर बेसिकली डिसेबल पर्सन की डेफिनेशन नहीं है।
हमारे दीन के नॉर्मल अंदर बंदा। इंसान की डेफिनेशन, इंसान बिल्कुल ठीक। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, ये डेफिनेशन इंसान, वाह। हमने इंसान को बेहतरीन तख्लीक किया। डिसेबिलिटीज हम जनरेट करते हैं, क्रिएट करते हैं पैसे लगा के। 5-6 साल के बाद पूरी दुनिया में ये बात सुन रहे होंगे जो मैं 3 साल से कह रहा हूँ, डिसेबल पर्सन, इंसान की जात के अंदर डिसेबिलिटी नहीं होती, ये उसकी सिचुएशन होती है जो उसको डिसेबल कर देती है। इंसान की सिचुएशन में 2 चीजें ऐड कर दें, मोबिलिटी और कम्युनिकेशन, उसकी डिसेबिलिटी खत्म हो जाती है। जिंदगी में चलना जरूरी नहीं आमिर भाई, पहुंचना जरूरी है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जिंदगी में चलना जरूरी नहीं। अग्री। डिफरेंस डजंट मीन गुड और बैड। मुख्तलिफ होना खराब होना नहीं होता। हर बंदा दुआ नहीं करता जी अल्लाह मैंने टोयोटा दी व्हीलचेयर दे दे, होंडा दी व्हीलचेयर दे दे। व्हीलचेयर ही मंगन दे ना, जाहिर सी बात है, गड्डी व्हीलचेयर ही है। व्हीलचेयर है सर। आपकी गाड़ी और मेरी गाड़ी में फर्क ये, मेरी गाड़ी यहाँ तक आ गई, आपकी बाइक खड़ी हुई, दैट्स इट। 6 मीटर का फर्क है साडा। बड़े बड़े सवाल पूछते हैं लोग, आपको क्या हुआ था? मैं आप पूछना था ना क्यों नहीं हुआ था, किसी को जवाब नहीं है। ओहो, फिर कहते हैं आप माइंड कर गए हैं, आप बुरा मना गए हैं, आप बुरा मना गए हैं, ये तो अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह अंदर भी तो है ना। तो ये अल्लाह ने इंसान बड़ा परफेक्ट बनाया हुआ है। बेसिकली माशरा जो है ना, ये बुरा नहीं है, ये इससे खुल के बात ही नहीं हुई। आप जो काम कर रहे हैं माशाल्लाह, वो खुजरात से लेके कराची तक लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं। पर्सन विद डिसेबिलिटी में जी जी, किस सेक्टर को आप कवर करते हैं? सर यहाँ पे जो एक्सपर्टी है ना माइलस्टोन में, स्पाइनल कोड इंजरी अगर किसी को हो जाए, उसके बाद जिंदगी कैसे मैनेज करनी है, यहाँ पे एक्सपर्ट लोग हैं, उसको गाइड कर देते हैं। उसकी ट्रेनिंग होती है। बल्कि जो मैरिड लोग हैं उनको ये इंफॉर्मेशन दी जाती है कि आप रिप्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं आफ्टर स्पाइनल कोड इंजरी। तो ये स्पाइनल कॉर्ड इंजरी कब हुई थी? मुझे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी 2007 में हुई थी। मेरे स्पाइनल कॉर्ड में टीबी हो गया था। अच्छा। इसकी वजह से मेरी लोअर बॉडी जो है ना वो पैरालाइज हो गई। मैं मैरिड हूँ और मेरे हस्बैंड मुझे कभी कभी बाहर ले जाते थे, लेकिन वैसे मैं अपने एक कमरे में ही 13 साल हूँ। अभी तो यही है कि किसी तरह मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊँ, क्योंकि मैं अपनी फैमिली पर डिपेंड करती हूँ। मेरी सिस्टर मेरी देखभाल करती है। शिफ्टिंग वगैरह खुद कर लेती हैं? व्हीलचेयर फुली डिपेंडेंट है? फुली डिपेंडेंट है। आपकी जो शिफ्टिंग की ट्रेनिंग है, बेड टू व्हीलचेयर, व्हीलचेयर टू बेड, कमोड की, शावर की, एवरीथिंग की आपकी जो है ट्रेनिंग की जाएगी। आप मतलब फुली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। इवन कि आप खुद गाड़ी भी चला सकती हैं, स्कूटी भी चला सकती हैं, आप खुद भी आ सकती हैं। मुझे लगता तो मुश्किल है कि क्या ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा। इंशाल्लाह ऐसा होगा। आप खुद कहेंगे कि मैं अब इंडिपेंडेंट हो गई हूँ। मैं खुद व्हीलचेयर यूज़र हूँ और मैं अपने सारे काम खुद करती हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैरिड हूँ और मेरा एक 3 साल का बेटा है। और माशाल्लाह से वो कहता है कि मुझे व्हीलचेयर वाली मम्मा जो है ना पसंद है, मुझे चलती फिरती मम्मा नहीं पसंद, क्योंकि उसने शुरू से ही मुझे व्हीलचेयर पे देखा। वो मेरी व्हीलचेयर को पुश करता है, मुझे शिफ्ट करवाता है और मेरे सारे काम करता है और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। ये सब कुछ मैंने कहाँ से सीखा? मैंने भी यहाँ से आके सीखा। और अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरी ख्वाहिश यही है कि जैसे मैं इंडिपेंडेंट हूँ लाइफ में, और मेरी ख्वाहिश है कि बहुत सारी ख़वातीन जो मुझे इस टाइम देख रही हैं घरों में, तो वो भी इस चीज़ से जो है ना मोटिवेट हों और आएँ और अपनी लाइफ को जो है ना इंडिपेंडेंटली गुजारें। फिर सेरेब्रल पॉल्जी के लोग हैं, जो जीसीपी चाइल्ड जो होते हैं, उनकी मैनेजमेंट कैसे है? वो अपनी ज़िंदगी कैसे मैनेज कर सकते हैं? पेरेंट्स कैसे उन्हें मैनेज कर सकते हैं? डेली लिविंग कैसे मैनेज कर सकते हैं? किस चीज़ में वो आगे जा सकते हैं ज़िंदगी में, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? ऊपर नहीं उठाना, ऊपर से? ऊपर नहीं उठाना। अच्छा, ऊपर नहीं। ओके ओके, गुड फूड होता है। आए आजा जी, आए जी। हाँ जी। ये जो कंप्यूटर वाला है ना, कंप्यूटर वाला, ये मैंने देखा है बहुत ज़्यादा कंप्यूटर जहाँ बहुत है ना, बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा यूज़ करता है ना कंप्यूटर। हम लोग सारे डिफरेंट हैं यहाँ पे ना, तो हम लोग एज अ ह्यूमन ही डील कर रहे होते हैं। हम देखते हैं किस शख्स में क्या क्वालिटी है। आम तौर पे माशरे में ये सोचा जाता है कि इनके लिए ये वाला शोबा सही है, इनके लिए ये वाला शोबा सही है। आपने अक्सर सोचा हो? अच्छे नहीं है। हम कहते हैं ये शोबा क्रिएट कर लें। मेरा नाम अली हमज़ा है और मैं यहाँ माइलस्टोन में एक प्रोजेक्ट है हमारा UNODC के साथ, उस प्रोजेक्ट को एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर देखता हूँ। और ये प्रोजेक्ट बेसिकली हमारा 100 विक्टिम्स को आइडेंटिफाई करके उनको इंडिपेंडेंट लिविंग की ट्रेनिंग देना है
और साथ साथ उनको असिस्टिव डिवाइसेस प्रोवाइड करनी है। तो ये बेसिकली 100 विक्टिम्स का प्रोजेक्ट नहीं है या 100 पर्सनस का नहीं है, बेसिकली ये 100 फैमिलीज़ को इंडिपेंडेंट करने वाला प्रोग्राम है। इसमें असेसमेंट है, इंडिपेंडेंट लिविंग की ट्रेनिंग है, फिर उनको एक कस्टमाइज डिवाइस देना है। तो ये सारी चीज़ें हमारे इस प्रोजेक्ट के तहत हम ये कर रहे हैं। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के डिफरेंस के बाद फिर लोग हैं जिनकी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डॉक्टर कहते हैं या मेडिकल साइंस कहती है ये प्रोग्रेसिव डिसेबिलिटी होती है, रुक नहीं सकती। ये मौजज़ा भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है कि यहाँ पे है कि बहुत सारे लोगों की मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बहुत हद तक रुक गई है। अच्छा शफीक साहब मैं भी ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਨਾ ਬੜਾ ਡਰ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ फ्यूचर प्लान्स क्या आपके? यार मैं आमिर भाई है, बड़ा पर्सनल क्वेश्चन है वैसे मैं ना शेयर कर लेता हूँ, अल्लाह हो सकता है कबूलियत का टाइम हो। मैं मस्जिद नबवी में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पे हाजिर था। अल्लाह से अर्ज की, अल्लाह इस दर की बरकत से करने वाली ज़ात अल्लाह की, मैं माइलस्टोन की टीम को ना साथ लेके आना चाहता हूँ। तो ठीक 4-5 महीने बाद 16 बंदे मेरे साथ वहाँ पे थे, वहाँ पे, हाँ जी, उम्रे पे। पैरालाइज लोग हैं, पहली दफ़ा दुनिया में शायद गए होंगे, अटेंडेंट यूज़ करके उम्रा करके हैं, वो एक ज़्यादा स्टोरी आपसे शेयर करेंगे। वहाँ पे दर पे बैठ के ना मैं सरकार की होमवर्क चाहिए, एक काम है जो मेरा ज़ात का, मैं मरने से पहले मैं चाहता हूँ या अल्लाह मैं तब तक ज़िंदा रहूँ। पाकिस्तान में ना अटेंडेंट सर्विस का कल्चर डेवलप करना है मैंने, इंशाल्लाह ताला। जो पैरालाइज लोग अपने जिस्मों में कैद है ना, हमें महीना नहाते नहीं है लोग, टेम्पर में कीड़े पड़े हुए हैं उनके, पेशाब पे लेटे रहते हैं 2-2 हफ्ते, वालिदैन बूढ़े हो गए हैं, नहला नहीं सकते। हट्टे कट्टे लोग कहते हैं ऐसे डोले निकाल के मैं जिम करके आ रहा हूँ, तो तेरे हाथ हो सकता किसी दी वजह तेन मिले हो। वो जो हाथ खाना नहीं खा सकते उसके हाथ किससे बनना है, पाँव किससे बनना है एक दूसरे को। तो ये वाला कल्चर मैंने डेवलप करना है मरने से पहले। हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आप फूड पांडा फोन करते हैं, ये ऐप भेज दो, या खाना चाह रहे हैं, ये खाना आ जाता है, उबर, इस तरह की बहुत सारी हैं ऐप हैं। नया ऐप बनवा रहा हूँ, एक बना रहे हैं केयर इन के नाम से। केयर इन का काम ये होगा कि जहाँ पे किसी मोहल्ले में पैरालाइज बंदा बैठा ना, वो सिंपल एक्सप्लोर कर लेगा कि मेरे इर्द गिर्द पर्सनल असिस्टेंट कौन कौन है, अटेंडेंट कौन कौन है। ओके, कोई वॉलंटियर करना चाहता है वॉलंटियर कर लेगा, जो पेड सर्विस देना चाहता है पेड सर्विस देगा। शेयर सिस्टम होएगा, 20 बंदे जिन्हें अटेंडेंट दा वेट कर रहे हैं, 30 बंदे जिन्हें वेटिंग लिस्ट से गिने ऐसे जियोग्राफिकल एरियाज में। It will be one of the best system in the world, inshallah. And I'm trying my best to, find some more appropriate people who can develop it. वैसे है मेरा ये लास्ट है मेरा, तो ये इस तरह एग्जिबिट होगा। तो सर जी यहाँ लाशें नहलाने को 100 बंदा आ जाता है, मैयतें नहलाने को, जिंदे को नहलाने को तैयार कोई नहीं। साले सवाब नहीं तुसी जी, मैं जी मैयत को गुसल लेना सवाब, और जिंदे को गुसल लेना सवाब। ये जितना बेरोजगार बंदा है ना जवान, इन सबको अटेंडेंट सर्विस में मेरी ख्वाहिश है कि लेके आऊँगा। इनको पता चले कि इंसान पैरालाइज हो जाए तो जिंदगी कैसे गुजरती है। सारा दिन पंखे को देखना क्या होगा। दुआ करें, एक टास्क है वो मुकम्मल होगा तो फिर मैं दोबारा जाऊँगा रिपोर्ट देने, अदरवाइज उतनी देर तक मुझे मेहनत करनी है। तो ये एक जिंदगी का आखिरी काम है मेरा, आखिरी पर्सनल लाइफ का। उसके बाद मैं खैर, हाँ जी, जब फिर मैं कहना है जी, अल्लाह ताला कबूल करे जी, बहुत बहुत बड़ा काम है। आप यकीन करें, एम्प्लॉयमेंट आ जाएगी इतनी। बैठे बैठे हमने भी डिसाइड कर लिया इंशाल्लाह इस प्रोजेक्ट में हम आपके शाना बशाना। अच्छा फिर एक वादा करो मेरा सबके साथ, सर आपकी मैं ड्यूटी लगाऊंगा किसी बंदे के साथ, आपने उस बंदे को खाना खिलाना होगा, उसके कपड़े बदलने होंगे, उसको अटेंड करना होगा, और ये आपने डॉक्यूमेंट बना के आपने सारे दोस्तों सर उसमें उसका वो भी लिखें कि उसको नहलाना भी है, नहलाना भी है सर। डन, वादा हो गया सर। तुसी मेरी सर ड्यूटी आज ही फाइनल करो इंशाल्लाह। डन सर। थैंक यू वेरी मच फॉर इट। बहुत शुक्रिया।